आज मैं आपको सादत हसन मंटो जी की कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है ठंडा गोश्त। ईश्वर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मुजाफात एक अजीब पुर असरास खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह जो गालिबन अपने परगंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपाण लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगे पलंग के नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूले थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आँखें, बलाई हाथ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की साखत से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सर नीचा किया एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। इसके हाथ जो कृपाण थामे हुए थे थोड़े थोड़े काँप रहे थे। घमड़ी उसके कद ओ कामत और गद ओ अखाल से पता चलता था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मंजूर तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इस तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आँखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश कोटों पर जवान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भुन्ना गई। ये भी कोई जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपाण एक तरफ फेंक दिया और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा। जवाब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रख कर उसको बड़े प्यार से, क्या हुआ तुम्हें, पूछा। जाने ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मायूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज़ में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपने बलाई होठ में आ गई। हाँ जानी, कह कर वह उसकी दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से धप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से इनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीनों को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिया और पूछा, तुम्हें मेरी कसम खाओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है। जो मुझसे छुपा रहे हो वो अपने बाप का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी ही देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने
तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया ईश्वर सैया, कसम वाहे गुरु की ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंत कौर का जुबा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बलाई होठ भीज कर उसने एक एक लफ्ज़ और जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया क्या बात है, तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर अपने तनोमंद बाजुओं में समेटकर इससे पूरी कुव्वत के साथ उसे झिझोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घूट घूट पा झप्पियाँ तेरी निकले हड्डा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने मुझामत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बूढ़े की माँ का वो हो गया था, बतलाओ नहीं, कोई बात तो है, बताओ। मुझे अपने हाथों से जलाते अगर झूठ बोले। ईश्वर ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिया और होठ इसकी होठों से गाड़ दिए। मूँछों की बाल कुलवंत कौर के नथनों में घुसे तो छींक आ गई। दोनों हंसने लगी। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को सहवत भरी नज़रों से देखा। आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बलाई होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आए। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियाँ घुमाई और कहा, चल दफ़ा हो। ईश्वर ने उसके भरे हुए कूल्हों पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह आगे बढ़कर कुलवंत कौर के बलाई होठ अपने दांतों तले दबा लिया और खचखचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपनी कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरप चाल। कुलवंत कौर की बलाई होठ कँपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथ से कुलवंत कौर की कमीज को घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरी की खाल उतारते इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरे हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ी जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूँछों में मुस्कुराया। होने दे आज जुल्म। और यह कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का बलाई होठ दांतों तले कचकचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीनों को झिझोड़ा, उभरे हुए कूल्हों पर आवाज़ पैदा करने वाले चोट मारे गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए। चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा ना कर सका। जितने गुरु और जितने दांव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर ने जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया काफ़ी भेड़ चुका है, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताज की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाफता हुआ वह कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा, लेकिन जब कुलवंत कौर की मुजरिम अमल आजा को सख्त नाउम्मीदी हुई तो वह झल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर इसने जल्दी जल्दी ओढ़कर अपने नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया वो कौन हरामजादी है जिसके पास तो इतने दिन रह कर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाफता रहा और इसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ कौन है चड्ढू?
कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी हो नहीं कुलवंती, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूलों पर हाथ रख के एक आजम के साथ कहा, ईश्वर सही, मैं आज झूठ सच जान के रहूँगी। खा वाही गुरु की कसम। कसम? क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा पर मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल की सिंह की बेटी हूँ। तू कब बूटी कर दूँगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहिगुरु की कसम, क्या उसकी तह में कोई जो औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपक कर कोने में से कृपाण उठाई, मवान की केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन के आन लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वैसी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देते रहे। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकाहत भरी इल्जा की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज़ में बड़ा दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूँछों पर गिर रहा था। इसने अपने कंपित होठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जबान तक पहुँच गया। जब उसने इसका जायका चखा तो बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं और भीनी या 6 आदमियों का कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपाण से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उसमें पैदा हो। उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे इस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो कौन है? ईश्वर सिंह के गले में आवाज़ रुंध गई, बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और इस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। ईश्वर माया भी एक अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुतंजिर थी। ईश्वर सैया, तुम मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब की बात कर रहा हूँ, गला चीरा है मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊँगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकते मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ी भी एक चीज़ है। शहर में लूट मची तो सब की तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें नहीं बता। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द था, वह कराहने लगा। कुलवंत ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूँछों पर जमते लहू को फूंक के जरिए छुड़ाते हुए कहा, जिस मकान में मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे। मैंने 6 महीने कत्ल कर दिए इसी कृपाण से जिसने तूने मुझे छोड़ दिया। सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोशी सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार मूँछों से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उससे मार डालता पर मैंने कहा नहीं। ईश्वर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है, ये मेवा भी चख ले देख। कुलवंत कौर ने ईश्वर को इस कदर कहा हूँ और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थूधड़ की झाड़ियों तले में मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर की जबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगलकर अपना हलक तर किया और फिर पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जाने मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ़ से भी ज़्यादा
ठंडा था।